माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण, मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा और मांग संख्या 30 पर बोलने का मौका दिया, इसलिए सभापति महोदय आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने पूरे राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम पूरे देश में भी पेड़ लगे हैं और राजस्थान में भी लगे हैं। हरियालो राजस्थान के अभियान के तहत माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव में अब की बार पेड़ भी लगे, पेड़ अच्छी तरह जीवित भी रहे, वरना वर्षों से पेड़ लग रहे हैं पर वो 2%, 5%, 10% भी जीवित नहीं रहते हैं। पर अब की बार प्रॉपर वे में लगे, जहां जहां भी लगे वहां मेरे इलाके में भी काफी अच्छा अभियान चला और काफी अच्छी व्यवस्थित पौधे लगे। उसके लिए माननीय मंत्री महोदय आपको, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा में अरावली की पहाड़ियां आता है और वहां अभी अरावली को खनन के क्षेत्र में या माइनिंग के क्षेत्र में संतुलन बिगाड़ने जोड़ना प्रभावी रहेगा सभापति महोदय, क्योंकि अरावली के साथ पहाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही गलत है और वो छेड़छाड़ पूरा देश की और राजस्थान की सभी लोगों की भावना जुड़ी हुई है। अपन अरावली की पहाड़ियों को छेड़छाड़ नहीं करें, आने वाले दिनों में वहां खनन नहीं हो, ऐसा सरकार स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां भौगोलिक स्थिति पर्यावरण आज गंभीर चुनौती दौर में गुजर रही है। प्रदूषण का मामला हो, चित्तौड़गढ़ में सीमेंट उद्योग भी है, हिंदुस्तान जिंक भी है और वहां प्रदूषण भी होते हैं, पर हमारे लोग वहाँ रोजगार भी लगे हुए हैं। प्रदूषण में माननीय मंत्री जी को मैंने पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ, प्रदूषण की व्यवस्था काफ़ी आप ध्यान में रखते हुए हमारे जो जिंक के आसपास के इलाके हैं वहाँ इतना प्रदूषण होता है कि वहाँ की नदी की देखो, कुएं की देखो, पानी की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। या सीमेंट उद्योग में भी जिस प्रकार की सीमेंट उड़ रही है वो पर्यावरण की दृष्टि से आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, क्यों उद्योग के साथ साथ पर्यावरण भी व्यवस्थित रहे, हमारे लोग व्यवस्थित रहे, हमारे पशु व्यवस्थित रहे, वहाँ के जीव जंतु व्यवस्थित रहे, उसके बारे में भी आप सोचकर उसका क्लियर करें। एक बड़ा हिस्सा वन्य जीव में भी आता है। मेरे वहाँ काफ़ी अच्छी सेंचुरी है, बस्सी सेंचुरी है। बस्सी सेंचुरी को हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाली सरकार में काफ़ी पैसा, वसुंधरा जी की सरकार हो, काफ़ी पैसा वहाँ लगा है और भी वहाँ टूरिज्म दृष्टि से, पर्यटक दृष्टि से वहाँ अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए बस्सी एरिया को डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, वहाँ सेंचुरी को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी मंत्री जी आप देखें। और हथनी ओदी को डेवलपमेंट किया है, सेमलपुरा के पास है, फॉरेस्ट ने वहाँ अच्छा डेवलपमेंट किया है और भी आगे आने वाले दिनों में डेवलपमेंट करें। बायोलॉजिकल पार्क दिया है, उसको पहले किले पे था, अब किले के नीचे उसको बायोलॉजिकल पार्क बनाने की हम सब लोगों ने, हमारे सांसद साहब ने, हम सब जनप्रतिनिधियों ने बैठकर वहाँ चर्चा करी, बात करी और मुख्यमंत्री जी ने हमारे बायोलॉजिकल पार्क दिया है। उस बायोलॉजिकल पार्क का काम जल्दी चालू हो, जल्दी वहाँ काम हो, उसके लिए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में काफ़ी पर्यटक आते हैं और काफ़ी संख्या में वह किला देखने आते हैं, तो एक बायोलॉजिकल पार्क की अनिवार्यता है। और भी वहाँ नीलिया महादेव हो, मिणकी महादेव हो, केलझर महादेव हो, ये वन क्षेत्र का एरिया आता है। यहाँ पैसा कैसा लग सकता है, हमने पहले विधायक कोष से और दूसरे फंड से भी हम लोगों ने पैसे लगाए, तो आने वाले दिनों में वहाँ अच्छा पैसा कैसा लगे, कैसा डेवलपमेंट हो, उसके बारे में चर्चा करवाने की कोशिश करें। माननीय उच्च शिक्षा के बारे में लंबे टाइम से गहलोत साहब ने राजस्थान में कॉलेज के चुनाव नहीं करवाए, को कॉलेज के चुनाव कांग्रेस ने नहीं करवाए, उनका हर्जाना उनको भुगतना पड़ा। आज वो विपक्ष में बैठे हैं और आप लोग भी कहीं न कहीं आने वाले दिनों में कॉलेज के चुनाव जरूर कराएं, क्यों युवाओं की वर्षों तक मांग है और अपन चुनाव नहीं करेंगे तो वो हर्जाना कहीं न कहीं इस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में कॉलेज का चुनाव आप करवाएं। मेरे वहाँ पीजी कॉलेज में ही है, पीजी कॉलेज है, वहाँ काफ़ी संख्याएँ है, काफ़ी अच्छी स्थिति और नए संकाय खोलने के लिए
मैंने आपको प्रपोजल दिए हैं, वहाँ महिला गर्ल्स कॉलेज भी हैं, उसको डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ नए संकाय खोलने के लिए, या वहाँ जो भी कमी है उसको आप पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। और मेरे वहाँ गोसुंडा में, और अभी आपने बदेसर में भी आपने कॉलेज खुला है गए कार्यकाल में, ये अभी गए सत्र में, तो वहाँ भी अभी डेवलपमेंट की जरूरत है, नए संकाय की जरूरत है। गोसुंडा में, बस्सी में भी जरूरत है, तो आप उसको डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आने वाले दिनों में वन और पर्यावरण में अच्छा पैसा मेरे वहाँ टूरिज्म पे लगे और कॉलेज का, दोनों तीनों कॉलेजों का अच्छा डेवलपमेंट हो। नए संकाय के लिए मैंने प्रस्ताव दिए हैं, वो नए संकाय मेरे लिए खुले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।